तो वेलकम बैक गाइस। आपको पता है हम एम्प्लॉय कॉस्टिंग कर रहे हैं। एम्प्लॉय कॉस्टिंग के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना एम्प्लॉय कॉस्ट कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट और उसके कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एम्प्लॉय कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको बेसिक सैलरी प्लस फ्रिंज बेनिफिट्स जो आपके पर्क्स वगैरह होते हैं, अलाउंसेज वगैरह होते हैं, वो इंक्लूड करने होते हैं। इसमें एक ओवर टाइम भी इंक्लूड होता है जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया बिकॉज दैट इज स्टडीड सेपरेटली। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको सेपरेटली हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इंसेंटिव्स वगैरह भी व्यक्ति को पे किए जाते हैं, तो वो इंसेंटिव्स हमने सेपरेटली डिस्कस किए थे, जिसमें मैंने बताया था कि जो सीए के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हालसे एंड रोवन प्लान प्रपोज्ड है इन द कोर्स। एंड इसके अलावा आपके जो सीएमए के स्टूडेंट्स हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्लान्स भी हैं। तो अभी हम हालसे एंड रोवन के बारे में बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर तक और हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे उसके, तो उन क्वेश्चंस को हम आगे एक्सटेंड करेंगे बिकॉज आई टोल्ड यू कि इतना कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है चैप्टर के अंदर, बट जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन छोड़ के जाएं। तो आज के लेक्चर में हम आगे फर्दर क्वेश्चंस करेंगे इंसेंटिव प्लान्स के अंदर, जिसमें मैं साथ साथ इंसेंटिव प्लान्स के आपको बेसिक जो टाइम रेट प्लान होता है, यानी टाइम के हिसाब से टाइम रेट सिस्टम जो होता है जिसमें टाइम के हिसाब से पे किया जाता है कि अगर 6 घंटे काम किया तो 6 घंटे का पैसा पे कर दो। ये आपको पता है बिकॉज आपने ये बेसिक जो सैलरी दी जाती है इन इंसेंटिव प्लान्स, आपको पता है बेसिक सैलरी प्लस बोनस दिया जाता है, तो जो टाइम के हिसाब से पे किया जाता है दैट यू ऑलरेडी नो, तो उसके हिसाब से वो कैलकुलेट करवा सकता है। तो इसमें कुछ नया सीखने के लिए नहीं है। और पीस रेट में बेसिकली जितने पीस बनाएगा उसके हिसाब से उसको पे करेंगे, तो वो भी यहाँ पे आएंगे। तो आज फर्दर और क्वेश्चंस करते हैं। पुराने कोर्स के जो क्वेश्चंस हैं, यानी आप जिस इंस्टीट्यूट का कोर्स पढ़ रहे हैं उसमें अगर पुराना कोर्स कभी रहा होगा, अगर आप पास्ट ईयर खोल के देखें तो कुछ ऐसे प्लान्स भी आएंगे जो आप करंटली सिलेबस में शायद नहीं है। तो ऐसा पैनिक मत करना, आपको अपने कोर्स के हिसाब से पढ़ना है। सीएमए वाले बच्चों के लिए आपको पता है कि आपको मैं सेपरेटली वो एडिशनल जो प्लान्स है उनके क्वेश्चंस करवाऊंगा और वो कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, बट यहाँ पर अभी जो 2 प्लान्स है वो तो आपके सिलेबस में भी है, तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस तो आपको करने ही है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये दोनों इंस्टीट्यूट्स के हैं, तो ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली एक ही इंस्टीट्यूट का हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और क्या चीज है, इन प्लान्स के क्वेश्चंस करने के बाद आई विल स्टार्ट ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट एंड उनके क्वेश्चंस। ओवर टाइम का जो क्वेश्चन आता है उसमें कभी कभी वो प्लान्स भी इंक्लूड कर देते हैं, यानी अगर व्यक्ति को कुछ पे करना है तो अगर आप उसको ओवर टाइम करवा रहे हो तब भी तो उसको इंसेंटिव्स वगैरह के बारे में हम कुछ बोल सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो इसलिए मुझे लगा कि ओवर टाइम कराने से पहले आई शुड टेल यू एवरीथिंग अबाउट द इंसेंटिव प्लान्स, सो दैट अगर ओवर टाइम के क्वेश्चन में इंसेंटिव्स आ जाते हैं तो आप पैनिक नहीं करेंगे एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इंसेंटिव प्लान्स के अंदर है जिनके अंदर ओवर टाइम भी है, दैट आई विल डिस्कस विद यू व्हेन वी विल डिस्कस द ओवर टाइम, तो वो वहां पे करेंगे। और उसके बाद तो आपको लेबर टर्नओवर का एक रेशियो कैलकुलेट करना है, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ऐसा कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट बचे नहीं है, 2 ही कॉन्सेप्ट मेरे पास और डिस्कस करने के लिए। ठीक है, ये जो चैप्टर है इसके साथ साथ डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कभी कभी आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ाए जाते हैं, तो उसके 1 या 2 क्वेश्चन ही हैं, ज्यादा कोई वैरायटी नहीं है बिकॉज यू स्टडीड मटेरियल, फिर यू स्टडीड लेबर एंड उसके बाद यानी एम्प्लॉय कॉस्ट जो है ये आप पढ़ रहे हो। इसके साथ साथ डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आपको यही पढ़ा देता है, जो कि बहुत ही 15 मिनट का टॉपिक है, कोई बड़ा उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि होगा ओवरहेड्स। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का भी कॉन्सेप्ट मैं यहीं पर डिस्कस कर लूंगा। तो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के लिए मेरे पास एज सच कोई ज्यादा लंबी लिस्ट नहीं है, मेरे पास जो डिस्कस करने के लिए दैट इज योर क्वेश्चंस। तो आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो स्क्रीन पर आपके पास ये क्वेश्चन है, ये देखो, यहां पर आपको बोलता है कि कैलकुलेट द वेज रेट, वेज पेबल टू 3 वर्कर्स ए बी सी अंडर डिफरेंट मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन। द फॉलोइंग डाटा इज रेलेवेंट फॉर दिस पर्पस। टाइम रेट आपका 30 पर आवर है, यानी घंटे के हिसाब से आप 30 रुपए पर आवर उसको पे करते हो। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर 1 पीस इज 20 मिनट्स। अब सर ये क्या चीज दे दी, उसने बोला है कि स्टैंडर्ड जो स्टडी हमारी रही है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट द्वारा, वो कहते हैं कि एक पीस आपका 20 मिनट में बन जाना चाहिए। इसका क्या रेलेवेंस है ये कुछ आगे की 2 लाइनें पढ़ने के बाद समझ में आएगा। प्रोडक्शन मेड बाय वर्कर्स इन अ डे ऑफ 8 आवर्स, यानी एक दिन में आपके पास कितने घंटे होते हैं, 8 घंटे होते हैं। इज 30 यूनिट्स, 24 यूनिट्स एंड 20 यूनिट्स, इतनी यूनिट्स उन्होंने बनाई हैं। तो ये कितने घंटों में बनाई है, 8 घंटे में, बिकॉज ये एक दिन की प्रोडक्शन है उनकी। तो 8 घंटे में उन्होंने कितनी प्रोडक्शन करी है वो आपको पता है। अब आप 20 मिनट्स के हिसाब से देख लो
कि 8 आवर्स में कितने पीस बन जाने चाहिए, या ऑपोजिट उसका टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये जो आपको स्टैंडर्ड टाइम अलाउड बोलना चाह रहा है, ये आपको कहना चाह रहा है कि इन यूनिट्स बनाने के लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम लगना चाहिए था। विल बी एबल टू कैलकुलेट कि भाई अगर एक यूनिट बनाने में 20 मिनट लगते हैं तो मिस्टर ए 30 यूनिट्स में कितना टाइम लेना चाहिए था उनको। एंड एक्चुअली में उन्होंने कितना लिया 30 यूनिट्स बनाने के लिए 8 आवर्स, क्योंकि एक दिन में 8 आवर्स उनको टाइम मिलता है, तो टाइम टेकन इज 8 आवर्स। तो टू प्रोड्यूस 30 यूनिट्स ही टुक 8 आवर्स। तो कितना समय उनको लेना चाहिए था टू प्रोड्यूस 30 यूनिट्स, दैट वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस लाइन, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर वन पीस इज 20 मिनट्स। ये वहां पे इस्तेमाल करेगा, इट विल बी एबल टू टेल अस कि कितना स्टैंडर्ड टाइम अलाउड होना चाहिए। वंस यू गेट स्टैंडर्ड टाइम एंड वंस यू नो द टाइम टेकन, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द बोनस। ठीक है, यानी कितना टाइम सेव किया है उसके हिसाब से बोनस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको टाइम रेट, पीस रेट, हालसे एंड रोवन, इन चारों के अंदर कैलकुलेट करना है। तो ये हम एक एक करके समझते हैं कैसे कैलकुलेट होगा। तो देखो यहां पे 3 वर्कर हैं, ए बी एंड सी। मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। हमारे पास पहला प्लान है टाइम रेट, दूसरा है आपका पीस रेट, तीसरा है हालसे एंड चौथा है रोवन। इन 4 में हमें कैलकुलेशन करनी है इनके टोटल वेजेस कितने हम पे करने वाले। अब आगे देखो, इसमें कहता है कि टाइम कितना लिया गया। सी, जो टाइम रेट सिस्टम है एंड पीस रेट सिस्टम है, इसमें तो आपका कोई बोनस नहीं जाएगा, इसमें तो प्लेन आपको सिर्फ जितना वेज इनका बनता है उतना आप पे कर देंगे। तो पीस रेट सबसे एंड में समझेंगे, हम पहले टाइम रेट समझ लेते हैं। टाइम रेट बहुत ही बेसिक है, यानी जितना समय उन्होंने लिया, हाउ मेनी आवर्स दे टुक 8 आवर्स। तो 8 आवर्स, 1 घंटे का उनको कितना पे होता है 30 रुपीज। तो 8 इंटू 30 दैट विल बी 240 एंड 240, क्योंकि सबने 8 घंटे लिए, तो टाइम रेट तो बहुत ही सिंपल है। अब अगले में हाल से कराऊं या पहले पीस रेट ही करा दूं? चलो मैं सोच रहा हूं ऑर्डर में ही चल लेते हैं, तो पीस रेट कर लेते हैं। देखो इसने बोला है स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर वन पीस इज 20 मिनट्स, और 1 घंटे का इनको कितना मिलता है 30 रुपया। सी, पीस रेट क्या बोलता है, कितने पीस बनाए मल्टीप्लाइड बाय पर पीस का क्या रेट है। एक बार मैं लिखकर भी बता देता हूं पीस रेट में कैसे आप कैलकुलेट करते हो। पीस रेट में यू कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय द वर्कर मल्टीप्लाइड बाय रेट पर पीस। बट क्या क्वेश्चन में आपको रेट पर पीस दिया है? नो, दे डिड नॉट गिव यू रेट पर पीस, इनफैक्ट दे गिव यू टाइम रेट, जो टाइम के हिसाब से। बट हमें अगर एक चीज दिख रही है यहां पे, हमें दिख रहा है कि कितना समय वो लेते हैं एक पीस बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं वी कैन कैलकुलेट आपका रेट पर पीस एज वेल। देखो मिस्टर ए ने जैसे बनाई है 30 यूनिट्स, तो ये मल्टीप्लाइड बाय पीस रेट। अब पीस रेट आप कैलकुलेट कर लो। तो पीस रेट कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है, यहां पे कैलकुलेशन ऑफ पीस रेट। बेसिकली कैसे आप टाइम रेट को पीस रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, मैथ्स सोचो। आपको दिया क्या है, रेट पर आवर, हमें डिनोमिनेटर में पर पीस चाहिए। तो मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे डिनोमिनेटर में पीस आ जाए, तो आई शुड मल्टीप्लाई इट विद आवर एंड आई शुड डिवाइड इट बाय द पीस। यही तो करना होगा ना। तो इससे ये कट जाएगा और मेरा जो रेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रुपी पर पीस के अंदर। तो अब क्या करना है, क्वेश्चन में मुझे दिया है कि दे आर गेटिंग 30 रुपी पर आवर, 30 रुपी पर आवर है। अगर मैं ऐसा देख लूं कि हाउ मेनी आवर्स दे टेक टू प्रोड्यूस वन पीस, हाउ मेनी आवर्स दे टेक टू प्रोड्यूस वन पीस, तो मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, आवर से आवर कट हो जाएगा और मेरा आंसर आ जाएगा रुपी पर पीस के अंदर। तो ध्यान से देखो, ये लाइन पढ़ो। इन्होंने बोला है स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर वन पीस इज 20 मिनट्स। एक पीस बनाने के लिए 20 मिनट्स लगते हैं। अरे ये तो मिनट्स हैं, आवर्स में चाहिए। तो 20 मिनट्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो आवर्स के अंदर। 20 डिवाइड बाय 60
ये आपका आवर्स आ जाएगा, राइट। तो अब यहां पर आप क्या लिख सकते हो, 20 डिवाइड बाय 60, यानी डिनोमिनेटर में 60 आ जाएगा और ये 1 पीस है। अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बता देता हूं। दे आर गिविंग अस रुपी पर आवर एंड वी नीड टू फाइंड रुपी पर पीस, क्योंकि पीस रेट में तो पीस के हिसाब से पे होता है। तो आप क्या करो, किसी ऐसा जुगाड़ बिठाओ इसमें कि आवर से आवर कट जाए। अब अगर मैंने ऐसा करना है तो आई नीड टू कैलकुलेट दिस, यानी हाउ मेनी आवर्स आई टेक टू कैलकुलेट टू मेक 1 पीस, नॉट कैलकुलेट, टू मेक 1 पीस। तो वो करने के लिए मैंने यहाँ पे लाइन पढ़ी, तो वो कहता है 1 पीस बनाने के लिए 20 मिनट्स लगते हैं। तो आप ऐसा करो ना, इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो, आपको ये देख लो 1 पीस रिक्वायर्स 20 मिनट्स और वी कैन से व्हाट इज 20 डिवाइड बाय 60 इज 0.333 और वी कैन से 1/3, ठीक है, और 0.3333 आवर्स, ऐसे कर लो। तो बस आप यहाँ पे 0.33333 ये कर लो, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 30 से तो आपका आंसर आ जाएगा ₹10 पर पीस। बेसिकली ये 9.9999 आ रहा है, तो इसको 10 कर लेंगे। अब बहुत सिंपल है, कितने पीस बनाए इस व्यक्ति ने, 30, तो 30 इंटू 10 इज 300, 24 इंटू 10 is 240 and 20 into 10 200। दोनों सिस्टम में देखो कितना फर्क है। वो व्यक्ति से 20 पीस बना रहा था, टाइम रेट में उसको ज्यादा पैसा मिल रहा था, इवन दो ही वाज प्रोड्यूसिंग लेस यूनिट्स, राइट। तो यहाँ पे 200 मिलना चाहिए उसको। अब इसके बाद हमारा हालसे एंड रोवन है। हालसे एंड रोवन में आपको पता है बेसिक आप क्या करते हो, हालसे के अंदर यू टेक बेसिक वेज एज पर टाइम रेट प्लस बोनस, और बोनस कितना होता है टाइम रेट का 50%। तो यहां पर दिस पर्सन टुक 8 आवर्स एंड 1 घंटे के आप उसको 30 रुपए दे रहे थे, राइट। टाइम सेव्ड कितना है, तो टाइम सेव्ड निकालने के लिए वी शुड नो कि एक्चुअली स्टैंडर्ड टाइम कितना होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड टाइम अलाउड, स्टैंडर्ड टाइम बोलो या टाइम अलाउड बोलो, एक ही बात। मुझे प्रेजेंटेशन अपनी अच्छी नहीं लग रही क्योंकि मेरे वर्किंग नोट्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं और कहाँ खत्म हो रहे हैं वो देख लेना एक बार। यू कैन से दिस इज वर्किंग नोट नंबर 2, दिस इज वर्किंग नोट नंबर 1। ऐसा थोड़ा सा नीटली प्रेजेंट करना, देखो इसमें बहुत ज़रूरी होता है वर्किंग नोट्स अच्छे से प्रेजेंट करना अपने कॉस्टिंग या किसी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में फॉर दैट मैटर। तो थोड़ा देख लेना, अभी मुझे समझाने पे फोकस करना आपको। तो यहां पर ध्यान से देखो, एक पीस बनाने के लिए आपको पता है 0.333 आवर्स, 0.333 आवर्स ये लेता है, ठीक है, एक पीस बनाने के लिए। ये स्टैंडर्ड है। टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई इसकी, मिस्टर ए की 30 पीसेस, तो यहां आ जाएगा 10 आवर्स, ये ए के लिए है। बी के लिए विल बी 24 इंटू 0.33333, so that will be 8 hours, and C के लिए will be 20 into 0.33333। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें कि किसने टाइम सेव किया है? तो यहाँ पर ये देखो कि मिस्टर ए को 10 आवर्स अलाउड थे, टाइम अलाउड, बट उन्होंने 8 घंटे लिए तो 2 घंटे उन्होंने टाइम सेव कर लिया। बी ने यहाँ पर 8 घंटे अलाउड थे, 8 घंटे ही लिए तो नो टाइम सेव। इनफैक्ट सी ने तो टाइम वेस्ट ही किया है, उसको 6.7 आवर्स अलाउड थे बट ही टुक 8 आवर्स, तो नो बोनस, नो टाइम सेव, इनफैक्ट टाइम वेस्ट ही किया है उसने। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे 8 घंटे उन्होंने लिए थे। तो अब यहाँ पर हमें पता है कि बोनस सिर्फ एक ही के केस में आएगा एंड दैट इज मिस्टर ए, वो भी 2 आवर्स से, ठीक है। तो ये कैलकुलेट कर देते हैं फटाफट से। बेसिक वेज क्या रहेगा, बेसिक वेज तो यही रहेगा टाइम रेट के हिसाब से 8 इंटू 30, इसका भी यही रहेगा 8 इंटू 30, बट बोनस चेंज हो जाएगा, 2 घंटे को हम वेज रेट से मल्टीप्लाई करेंगे एंड हिल गेट 50%। क्या रेट प्रिस्क्राइब्ड है इसमें? नो, तो हम 50% से ही करेंगे।
फिर मिस्टर बी 8 इंटू 30 एंड ही डिड नॉट सेव एनीथिंग, तो 0. सिमिलरली 8 इंटू 30 एंड ही डिड नॉट सेव एनीथिंग, सो 0. इनका आएगा 240, इनका आएगा 240 और मिस्टर ए का आएगा 270. रोवन से देख लेते हैं. 2 घंटे बचाए हैं, 30 रुपए, बट टाइम कितना लिया? ही टुक 8 आवर्स बट ही वॉज अलाउड 10 आवर्स. तो 48 बोनस है एंड 240 बेसिक है, तो 288. अगेन इनको तो कोई वो नहीं मिलेगा बोनस, इन्होंने टाइम सेव किया ही नहीं है, तो 240 एंड ही विल ऑल्सो बी 240. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर अलग कहाँ हुआ, ये आपको जहाँ पर पीस रेट निकालना था, बस वहाँ के लिए नया है. बाकी इसमें और कुछ नहीं था. लैंग्वेज को प्रैक्टिस करानी थी मैंने, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन पिकअप किया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द बोनस एंड अर्निंग्स अंडर हालसे एफिशिएंसी सिस्टम. द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज एज अंडर. यहाँ पे देखो कंपनी में हाल से ही लग रहा है और कोई सिस्टम नहीं है, हाल से ही कैलकुलेशन करनी है. अब हाल से सिंपल बोल दिया तो हम 50% मानेंगे. कभी कभी वो हाल से बोल के आपको बोल देता है 40 ले लो, 30 ले लो, तो वो उस हिसाब से फॉलो होगा. यहाँ पे सिंस दे आर साइलेंट सो वी विल यूज 50%. कहता है स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स, एक दिन में हम 8 घंटे काम करते हैं, 8 आवर्स अ डे. स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर इन यूनिट्स, यानी 1 घंटे में हम 5 यूनिट स्टैंडर्ड बेसिस पर बना लेते हैं. डेली वेज रेट हम उनको देते हैं डेली, इट्स नॉट पर आवर, इट्स डेली. तो ऐसे लिखो इसको, डेली वेज रेट इज ₹50, या ऐसे बोलो वेज रेट इज 50 पर डे. और या ऐसे बोलो आवरली वेज रेट, ये कितना होना चाहिए? 50. एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 8 घंटे. तो इससे आपका आ जाएगा आवरली वेज रेट, यानी घंटे का आप उसको कितना देते हो? 6.25 पर आवर. ये बहुत ध्यान है रखना आपको. क्वेश्चन में इफ दे आर गिविंग यू आवर्स तो यू नीड टू कैलकुलेट रेट पर आवर. इफ दे आर गिविंग यू पीसेस तो उस हिसाब से कैलकुलेट करना है. अभी क्या है, इन्होंने यहाँ पे आउटपुट्स दे दिए. अरे हमें तो पता है हाल से प्लान जो है वो टाइम रेट के हिसाब से चलता है. एंड व्हाई आर दे गिविंग अस पीसेस? इनफैक्ट अगर ये पीस रेट सिस्टम होता तो हमें थोड़ा सा इजी हो जाता है यहाँ पे. इवन दो पीस रेट सिस्टम में हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम रेट को पीस रेट कन्वर्ट करना पड़ता, बट यहाँ पे पीस रेट नहीं पूछा, टाइम रेट नहीं पूछा, हमें तो सीधा हाल से बोला. और हाल से इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द टाइम रेट, यानी यहाँ पे बेसिक वेज रेट जो होता है वो टाइम के हिसाब से कैलकुलेट होता है. तो अब हम क्या करें इसमें, हमें यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है? अंडर हाल से प्लान यू नो टोटल वेज जो होता है वो बेसिक वेज प्लस आपका बोनस होता है. अब हमें यहाँ पर टाइम टेकन ये लेना है इनटू वेज रेट. चलो वेज रेट मेरे पास पर आवर आ गया, बट टाइम टेकन इनटू आवर्स वो भी तो कैलकुलेट करना है. फिर टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, ये टाइम सेव्ड आ गया, इसको पैसे पहले पैसे में कन्वर्ट करेंगे वेज रेट से, और फिर इसका 50% हम किसको देंगे? वर्कर को देंगे. तो कंपनी के लिए ये कॉस्ट हो जाएगी. नाउ वेयर इज टाइम टेकन? वी हैव द पीसेस. एंड वेयर इज स्टैंडर्ड टाइम अलाउड? यहाँ तो आउटपुट दिया है, तो वो दोनों हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने पड़ेंगे. वर्किंग नोट नंबर 1, इनफैक्ट थोड़ा नीचे ही बनाता हूं. तो कैलकुलेशन ऑफ टाइम अलाउड एंड टाइम टेकन. टाइम टेकन ये तो 8 घंटे बताया कि इनके 8 घंटे ये लेते ही लेते हैं. 8 घंटे में जो प्रोडक्शन करी होगी वो 8 घंटे में ही करोगे. बच्चा इससे कंफ्यूज जाता है स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स, वो स्टैंडर्ड आवर्स ले लेता है इसको. ना ना ना, ये बहुत लाजमी आपका एक कंफ्यूजन हो सकती है कि यू विल टेक टाइम अलाउड एज 8 आवर्स. नो, दैट इज टू बी कैलकुलेटेड. टाइम अलाउड कैलकुलेट होगा बिकॉज स्टैंडर्ड आउटपुट आपको दे रखा है क्वेश्चन में. तो टाइम टेकन जो है वो आपका, बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग इन द होल डे, तो ए बी एंड सी दे आर टेकिंग 8 आवर्स.
ठीक है। बट टाइम अलाउड ये कैलकुलेट कैसे होगा? तो टाइम अलाउड के लिए आप देखो कितनी प्रोडक्शन उन्होंने बोली है 1 घंटे में हो सकती है। तो दे आर सेइंग यू कैन प्रोड्यूस 5 यूनिट्स इन 1 आवर। तो 25 यूनिट कितने घंटे में बन जाएगी? 5 आवर्स में। ऐसी 40 कितनी बन जाएंगी? 8 आवर्स में। सर दोबारा से बता दो, 25 यूनिट्स उसने बनाई हैं। स्टैंडर्ड कहता है 1 घंटे में 5 यूनिट बन जाती हैं। तो 25 कितने में बनेगी? दिस डिवाइड बाय दिस। अब ये कैलकुलेट करना है ना, तो घूम के आओ, सेम साइड वाला डिवाइड और ऑपोजिट साइड वाला मल्टीप्लाई। 25 डिवाइड बाय 5 इंटू 1 दैट विल बी 5 आवर्स। अच्छा, दूसरे का कितना है? 40 डिवाइड बाय 5 इंटू 1 8 आवर्स। एंड इसका आ जाएगा 45 डिवाइड बाय 5 इज 9। तो यहां पे टाइम अलाउड आपका आ जाएगा बहुत इजीली। दिस विल बी 25 डिवाइड बाय 5 इंटू 1 दैट विल बी 5 आवर्स, 8 आवर्स एंड 9 आवर्स। सो डिड दे सेव टाइम? टाइम सेव्ड आएगा यहाँ पे कुछ? यस, टाइम सेव्ड आ जाएगा। इन्होंने 5 घंटे का काम 8 घंटे में किया है, कोई टाइम नहीं बचाया, इनफैक्ट टाइम वेस्ट किया है। 8 घंटे का काम 8 घंटे में किया है, कोई टाइम नहीं बचाया। इन्होंने 1 घंटा यहाँ पे बचाया, 1 आवर। ठीक है, तो हाल से सिस्टम चल रहा था, मिस्टर ए के लिए कैलकुलेशन अलग होगी, बी के लिए अलग होगी और सी के लिए अलग होगी। तो बेसिक कितना आएगा? बेसिक वेज दैट इज टाइम टेकन इनटू स्टैंडर्ड टाइम, नहीं वेज रेट। वेज रेट कितना है? 6.25। यही सबके लिए होगा। ये आ गया 50। तो बेसिक तो सबको 50 मिलेगा ही मिलेगा, सबने 8 घंटे काम किए। बट बोनस की बात आए तो कोई बोनस नहीं है, कोई बोनस नहीं है, बिकॉज मिस्टर ए और बी ने कोई टाइम सेव नहीं किया। बट यहां पे इन्होंने 1 घंटा सेव किया है, जिसका उनको 50% मिलेगा। तो ये आ जाएगा 6.25 का 50%, दैट इज 3.125। तो टोटल वेज कितना आ गया? यहाँ पे आ गया 50, यहाँ पे आ गया 50 और यहाँ आ गया 53.125। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, बट इसमें जो लैंग्वेज थी वो थोड़ी डिफिकल्ट थी। लग सकती है, मतलब थी नहीं, लग सकती है। अगर थोड़ा ट्राई करोगे तो आ जाएगा। बेसिकली मेरा पर्पस क्वेश्चन सॉल्व कराने का यही है कि हर वैरायटी का क्वेश्चन आप जब सॉल्व कर लेंगे तो यू विल बी एबल टू हैंडल वन यूनिक क्वेश्चन इफ दे थ्रो एट यू इन द एग्जाम रैंडमली। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोलता है कि स्टैंडर्ड टाइम टेकन फॉर अ जॉब इज 50 आवर्स। तो टाइम अलाउड दे दिया हमें 50 आवर्स। फिर कहता है आवरली रेट इज, यानी वेज रेट कितना हो गया हमारा? 9 पर आवर। ये चेक कर लिया करो, पर आवर है ना। फिर बिकॉज ऑफ सेविंग इन टाइम अ वर्कर गेट्स एन आवरली वेज रेट ऑफ 10.80 अंडर रो1 प्रीमियम बोनस प्लान। अब कहता है समय बचाने की वजह से एक व्यक्ति को 10.80 मिल रहा है, जो रो1 प्लान के अंडर आता है। ये याद रखना, ये इफेक्टिव रेट है। सर इफेक्टिव रेट कैसे कैलकुलेट होता है बताओ आप? तो जो भी टोटल वेज आएगा ना आपका अंडर एनी प्लान विच इज बेसिक प्लस प्रीमियम, या इसको बोलो बोनस, इसको आप टोटल टाइम टेकन से जब डिवाइड कर देते हो तो ये आपका इफेक्टिव वेज रेट बन जाता है। इफेक्टिव वेज रेट। सर वेज रेट क्यों बन जाता है टोटल वेज से? जब आप आवर से डिवाइड कर दोगे तो वो रेट में ही तो कन्वर्ट होगा, और वो रेट बेसिक नहीं है, वो 9 से ऊपर होगा, क्योंकि उसमें आपने बोनस भी जोड़ दिया, तो 9 से थोड़ा ऊपर होगा। ओके, तो वी नो फॉर रो1 प्लान इफेक्टिव वेज रेट इज इक्वल टू बेसिक वेजेस प्लस बोनस डिवाइड बाय टाइम टेकन। अब एक ट्रिक यहां पे मैं बता रहा हूं जिससे क्वेश्चन सॉल्व करना काफी इजी हो जाएगा, अदरवाइज आप इसमें मैथमेटिक्स में फंस जाओगे।
बिकॉज आगे चल के मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जहां पे इक्वेशन बननी है, तो अगर आप ये ट्रिक लगाओगे तो वो भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखो ये तो मेरा टोटल वेज होता है, इसको आवर में कन्वर्ट करना है तो पर आवर में यानी रेट में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको एक्चुअल टाइम टेकन से डिवाइड कर दूंगा। अब क्वेश्चन है मुझे एक्चुअल टाइम टेकन पता नहीं है, बट आई नो कि इसको इफेक्टिवली कितना मिल रहा है 10.80। अच्छा फिर आगे का बाद में पढ़ेंगे, कहता है कि अगर इतनी ही सेविंग्स करनी है तो बताओ हाल से प्लान में दूसरे वर्कर को कितना हम आवरली रेट देंगे। उसके लिए रुक जाओ, पहले इसका बेसिक कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे आता है, टाइम टेकन इनटू 1 घंटे का उसको कितना मिल रहा है 9 रुपए, प्लस टाइम सेव्ड। अब बच्चा यहां क्या कर सकता है, वो टाइम सेव्ड को ओपन करके लिख सकता है टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। वो प्लीज मत करना क्योंकि उससे इक्वेशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। हम यहाँ पे टाइम सेव डायरेक्ट निकाल लेंगे, बिकॉज जब आप दो वेरिएबल रखोगे ना, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, अच्छा इसको वेज रेट से मल्टीप्लाई करते हैं टू कन्वर्ट इट इनटू मनी। भाई जितना समय बचा है उसका कितना पैसा बनता है और उसका कितना प्रोपोर्शन, तो रोवन में क्या होता है टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड। अब प्रॉब्लम क्या है, यहां पे जब आप इसको ऐसे रख देते हो तो टाइम टेकन इनटू टाइम टेकन, ये टाइम टेकन स्क्वायर हो सकता है जो कि कॉम्प्लिकेशन ला सकता है। तो रादर आप यहां पे टाइम सेव्ड ही लिखो एंड दिस होल शुड बी डिवाइडेड। अच्छा टाइम अलाउड मुझे पता है दिस इज 50, तो यहां पे 50 लिख देते हैं। दिस होल शुड बी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब इसको ध्यान से देखो, इट कैन कैंसल आउट टाइम टेकन, बिकॉज देखो प्लस के इधर और प्लस के उधर दो आपकी वैल्यूज है, ये पूरा एक है बिकॉज मल्टीप्लीकेशन में है तो ये पूरा एक माना जाएगा। आई होप इतनी बेसिक मैथ्स तो आती है। तो टाइम टेकन से टाइम टेकन कट जाएगा यहां पे भी और यहां पे भी। तो बाय डूइंग दिस यू कैन राइट इट लाइक दिस, 10.80 इज इक्वल टू 9, क्योंकि इससे ये कट गया, प्लस टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट। वेज रेट तो आपका 9 है, इसको 9 ही लिख लो, इनटू 1 अपॉन 50। y1 क्योंकि इससे ये कट चुका है, ठीक है। अब 10.80 इज इक्वल टू, आप एलसीएम लोगे, 50 को 90 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 इंटू टाइम सेव्ड इंटू 1, और होल के नीचे कितना आ जाएगा 50। 10.80 इंटू 50, 50 इंटू 90 प्लस 9 टाइम सेव्ड। 10.80 इंटू 50 दैट विल बी 540, और ये इधर चला जाएगा 450, दिस विल बी 90 अपॉन 9 इज इक्वल टू टाइम सेव्ड, देयरफॉर टाइम सेव्ड इज इक्वल टू 10 आवर्स। तो 50 घंटे उसको अलाउड थे, बचाया समय उसने 10 घंटे का, तो एक्चुअल टाइम टेकन कितना होगा, एक्चुअल टाइम टेकन शुड बी टाइम अलाउड माइनस टाइम सेव्ड। सर ये कैसे आया, अरे पता है तो बेसिक तो आपको, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन इज टाइम सेव्ड। अब ये पता है ये पता है, ये नहीं निकल सकता, इसको उधर भेज दो इसको इधर ले आओ, तो क्या बन जाएगा, टाइम अलाउड माइनस टाइम सेव्ड इज इक्वल टू टाइम टेकन। वही मैंने किया, टाइम टेकन इज इक्वल टू टाइम अलाउड माइनस टाइम सेव्ड। तो बेसिकली उसने 40 घंटे में काम किया होगा, 50 घंटे अलाउड था, 10 घंटे बचा लिए, तो 40 आवर्स में उसने ये वो काम करके दिखाया है। तो इसने हमसे पूछा है अगर सेम टाइम सेव किया जाए मिस्टर वाई द्वारा तो वो हाल से प्लान के अंडर कितना बचाएंगे। तो फॉर हाल से प्लान, अंडर हाल से y विल गेट, बेसिक कितना आएगा उसका, उसने 10 घंटे 40 घंटे में काम किया है ना, और 1 घंटे का उसको 9 मिलता है, तो बेसिक हो गया टाइम टेकन इनटू वेज रेट। अच्छा कितने घंटे बचाए हैं, सेम वही 50 माइनस 40, 10 घंटे बचाए हैं, 1 घंटे का 9 मिलता है, बट यहाँ पे 50% इस व्यक्ति को मिलेगा। 40 इंटू 9 दैट विल बी 360, 360 प्लस 45,
दिस विल बी 405 रुपीज। तो इसका इफेक्टिव रेट निकाल सकते हो आप। इफेक्टिव रेट 9 से थोड़ा ऊपर होगा बिकॉज बोनस भी मिल रहा है उसको, 9 तो बेसिक ही है। तो आप इस पूरे को किससे डिवाइड कर देते हो, टाइम टेकन से। कितना टाइम टेकन है, 405 डिवाइडेड बाय 40 रुपीज 125, ये पर आवर मिल रहा है। तो 9 से ज्यादा ही है ना, क्योंकि इसमें बोनस भी आ गया। तो इफेक्टिव रेट कंबाइंड रेट होता है बेसिक प्लस बोनस दोनों का। तो आप पहले बेसिक निकाल लो, फिर बोनस निकाल लो, और दोनों को एक्चुअल टाइम टेकन से यहाँ पे डिवाइड कर दो। एक ट्रिक बस मैंने आपको बताई कि जब भी आप यहाँ पे टाइम सेव्ड ला रहे होंगे तो इसको खोलना मत प्लीज, क्योंकि इसको ओपन करते ही योर इक्वेशन विल बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड कि आप थोड़ा परेशान हो सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्कर है जो आपका 200 यूनिट एक वीक में बनाता है, ठीक है, 200 यूनिट उसने एक वीक के अंदर बनाए हैं। द गारंटीड वीकली वेज रेट इज वेज पेमेंट फॉर 45 आवर्स इज ₹81। तो ये जो रेट दे रखा है ना, ये वीक का दे रखा है। वेज रेट पर वीक है इज इक्वल टू ₹81 पर वीक। और आपको मैंने अभी अभी क्वेश्चन करवाया जिसमें मैंने बताया था कि पर आवर निकाल लिया करो। तो वेज रेट आवरली अगर निकालना है तो कितने आवर्स हैं एक वीक में, 45 आवर्स। तो 81 डिवाइड बाय 45 आवर्स, तो ये आ जाएगा आपका 81 डिवाइडेड बाय 45, 1.8 पर आवर। एक घंटे का आप इतना देते हो। कहता है एक्सपेक्टेड टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट इज 15 मिनट्स विच इज फर्दर रेज्ड बाय 20 मिनट्स अंडर द इंसेंटिव। तो टाइम अलाउड कितना होना चाहिए एक यूनिट का, दैट इज 15 मिनट्स प्लस 20 मिनट्स एक्स्ट्रा। तो ये हो जाएगा 15 प्लस 20, 18 मिनट्स। और 18 मिनट्स को आप साथ साथ आवर्स में भी कन्वर्ट कर लो, डिवाइड बाय 60, यानी 18 डिवाइड बाय 60 इज इक्वल टू 0.3 आवर्स, है ना। तो ये तो आपका टाइम अलाउड हो गया एक यूनिट का, फॉर 1 यूनिट। तो आपने कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करी हैं, तो टोटल टाइम अलाउड लाने के लिए आप टोटल यूनिट्स लो। तो 200 यूनिट्स इंटू 0.3 आवर्स इंटू 200, तो ये आ जाएगा 60 आवर्स। और टाइम टेकन कितना है वो उन्होंने बताया है कि एक वीक में आप 45 आवर्स काम करते हो। देयरफॉर टाइम सेव्ड आपका कितना हो गया, 15 आवर्स, ठीक है। कहता है व्हाट विल बी द अर्निंग्स पर आवर ऑफ द वर्कर अंडर हालसे एंड रोवन प्लान। तो अब कैलकुलेशन करते हैं हम हर प्लान में कितनी कितनी इनकी अर्निंग्स आ रही है। तो बेसिक आपका हो गया 45 घंटे इन्होंने लिए हैं, और एक घंटे का रेट हमने निकाला था 1.8। ये बहुत ज़रूरी है आपको रेट ध्यान रखना, और ये तो सेम ही रहेगा दोनों में। दिस विल बी 81। बोनस की बात करें तो कितना समय बचा है इन्होंने, 15 घंटे। एक घंटे का 1.8 वो, और हाल से कहता है 50% ही देंगे, वेयर एज रोवन कहता है टाइम सेव्ड टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड। ओके, 1.5 इंटू 1.8 इंटू 50%, 13.5 20.25। टोटल वेज आ गया 101.5
25 and 94.5. Since they are asking us earnings per hour, तो यानी इफेक्टिव रेट पूछ रहे हैं, तो डिवाइड बाय टाइम टेकन. टाइम टेकन ये था आपका 45 ही था ना, यस. दिस इज 2.1 पर आवर. तो आप देख सकते हो 1.8 से थोड़ा बढ़ गया रेट 2.1, एंड दिस इज 101.25 डिवाइडेड बाय 45. 2.25 पर आवर. ठीक है, तो इफेक्टिव वेज रेट, ये आपका आंसर है. आई होप ये समझ में आया होगा. अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज से फेमिलियर हो रहे होंगे. अब आगे और क्वेश्चन देखते हैं. चलो, अब ये जो क्वेश्चन है, ये आपने ऐसा क्वेश्चन किया है अभी मेरे साथ, बट इसमें ना बस स्टैंडर्ड जो टाइम अलाउड है वो निकालने के लिए थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करिए, तो मैंने सोचा पिकअप कर लूँ इसको. 2 आवर्स अलाउड टू अ वर्कर टू प्रोड्यूस 5 यूनिट्स, यानी 5 यूनिट्स के लिए आप 2 आवर्स अलाउ करते हो. 2 आवर्स अलाउड फॉर 5 यूनिट्स, राइट. तो आपको कितने, एक यूनिट के लिए कितने घंटे अलाउड है वो देख लो, या ऐसा लिख लो आप 5 यूनिट्स रिक्वायर 2 आवर्स, therefore 1 unit requires 2/5 hours. ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं. 2/5 दैट इज 0.4 hours. Therefore स्टैंडर्ड टाइम अलाउड टोटल यूनिट्स का, यहां पर इसने बोला है उसने 170 यूनिट्स प्रोड्यूस करी है, तो 170 इंटू 0.4 दैट विल गिव यू 68 आवर्स जो अलाउड हैं. कहता है इन अ वीक ऑफ 48 आवर्स, यानी इसने एक्चुअल आवर्स कितने लिए हैं, 48 आवर्स. therefore टाइम सेव्ड इज 20 आवर्स. 1 घंटे का हम उसको 25 रुपए देते हैं. बताओ हालसे और रोवन में कितना कितना ये कमाएगा. हालसे एंड रोवन बेसिक विल बी सिंपल. 48 इंटू 1 घंटे कितना देते हो आप वेज रेट, 25 पर आवर. तो 48 इंटू 25 1200. दोनों में सेम होगा, बट बोनस बदल जाएगा. टाइम सेव्ड कितना है, 20 घंटे. तो 20 घंटे का 1 घंटे का 25 देते हो, यहां मिलेगा 50%, और यहाँ 20 इंटू 25 टाइम टेकन इज 48, टाइम अलाउड इज 68. $250. 353 मैंने राउंड ऑफ कर दिया है, तो 353 आ गया. तो ये हो जाएगा 1450 टोटल वेजेस, यानी हो जाएगा 1200. 353 दैट विल बी 1553. अब चाहो तो इसको इफेक्टिव रेट में कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. पूछा है क्या इफेक्टिव रेट? हाँ, इफेक्टिव आवरली रेट डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स. एक्चुअल आवर्स कितने हैं इनके, 48 आवर्स. इफेक्टिव रेट इज 32.35 per hour, and यहाँ 1450 divided by 48 that will be
30.21। ये मैं राउंड ऑफ करके दे रहा हूँ आपको, अगर थोड़ा सा डेसिमल डिफरेंस आ रहा है देख लेना, कोई ऐसा फर्क नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक सा ही क्वेश्चन था, ऐसा कोई हार्ड नहीं है, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है अभी अभी, बट जस्ट ये जो लाइन है इसके लिए मैंने करवाया कि 1 यूनिट का निकालने के लिए कैसे आप कैलकुलेशन करोगे। चलो अभी अभी जो क्वेश्चन किया है हमने पहले, उसका एक इक्वेशन फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछ रहा है, कहता है स्टैंडर्ड टाइम अलाउड आपका क्वेश्चन में कितना है 90 आवर्स, कहता है वेज रेट उसका है 50, बिकॉज ऑफ द सेविंग इन टाइम वर्कर को इफेक्टिव रेट कितना मिल रहा है, उसको इफेक्टिव रेट मिल रहा है 60। इफेक्टिव रेट समझ गए ना, टोटल रेट जो होता है जिसमें बोनस एंड बेसिक दोनों इंक्लूड होता है, और ये रोवन प्लान में है। बताओ अगर इतनी ही सेविंग करेगा तो उसको हाल से में कितना मिलेगा, अज्यूमिंग 40% टू द वर्कर। एक रीजन इसको पिक करने का ये भी है बिकॉज हाल से में हम यूजुअली 50 करते हैं, बट सिंस क्वेश्चन इज आस्किंग यू 40% दो, तो आपको 40 से ही कैलकुलेट करना है। अब नाम बोल रहा है हाल से, फिर भी 40 बोल रहा है, तो अब आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन के हिसाब से आपको झुकना पड़ेगा। डू नॉट क्वेश्चन द क्वेश्चन, ये याद रखना बस। चलो यहां पर जैसा मैंने आपको बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में, टाइम सेव्ड को ओपन मत करना, ओपन करते ही यहाँ पे इक्वेशन खराब हो जाएगी। देखो आपका इफेक्टिव रेट रोवन में कैसे निकलता है, इफेक्टिव रेट है कितना वैसे 60। इफेक्टिव रेट कैसे निकलता है, बेसिक, यहां लिख देता हूं, इफेक्टिव रेट निकलता है बेसिक वेज प्लस बोनस डिवाइड बाय एक्चुअल टाइम टेकन। वहां पूरा पूरा लिखना, मैं कभी कभी टीटी लिख देता हूं, तो टीटी लिखोगे तुम्हारी गाड़ी छूट जाएगी। यहां पे है 60, एक्चुअल वेज कैसे निकलेंगे, टाइम टेकन इनटू 50 रुपीज के हिसाब से पे कर रहे हैं। टाइम सेव्ड को टाइम सेव्ड ही लिखना, इसको ओपन मत करना। और रोवन कहता है इसका फॉर्मूला क्या होगा, टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड एंड होल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब आप इसको ऐसे कैंसिल कर सकते हो, पेपर में कभी भी ऐसे कैंसिल करके नहीं दिखाना, एंड दिस विल ऑल्सो कैंसिल आउट, ठीक है, क्योंकि प्लस से पहले एक चीज है, प्लस के बाद एक चीज है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 60 इज इक्वल टू 50 प्लस, क्योंकि ये तो कैंसिल हो चुका होगा, 50 बचेगा, और उधर टाइम सेव्ड इनटू 50 इनटू 1 अपॉन टाइम अलाउड कितना है क्वेश्चन में, टाइम अलाउड क्वेश्चन में है 90, तो इसको 90 ही रखेंगे। नाउ एलजेब्रा नहीं है इसमें, सिंपल एलसीएम है, 90 इंटू 50 प्लस 50 टाइम सेव होल अपॉन 90। 60 इंटू 90 इज इक्वल टू 90 इंटू 40 प्लस 50 टाइम सेव। 60 इंटू 90 इज 5400, ये हो जाएगा 4500, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 50 टाइम सेव। 900 डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू टाइम सेव, देयरफॉर टाइम सेव्ड कितना आ गया 18 आवर्स। अब एक्चुअल टाइम कितना आपने लिया है, एक्चुअल टाइम क्या होगा, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड माइनस टाइम सेव, आपको 90 है, इसमें से 18 माइनस करें, दैट मीन्स 72 आवर्स में आपने काम करके दिया है। नाउ दे वांट यू टू कैलकुलेट द इफेक्टिव आवरली रेट एज पर हाल से। तो एज पर हाल से आपका वेज रेट कितना होगा, आवरली रेट विल बी इक्वल टू बेसिक कैसे निकलेगा, टाइम कितना लिया आपने 72, 1 घंटे कितना देते हैं 50 आई गेस, यस, और टाइम सेव्ड कितना है 18 घंटे। 18 घंटे को वेज रेट में कन्वर्ट, वेज रेट से मल्टीप्लाई करके एक्चुअल टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड 90 था। नो 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 नो, सॉरी, देखो गलती हो गई ना मेरे से, 40%। इनफैक्ट यहाँ पे पहले मैं 50 लिखता हूं, उसको काटता हूं, क्वेश्चन में दे हैव आस्क्ड अस 40% एंड होल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। 72 into 50, this is 3600 plus 18 into 50 into 40%,
360 divided by 72. दिस इज ₹55 पर आवर। तो जहां उसको बेसिक 50 रुपए मिल रहे थे, यहाँ 55 मिल रहे हैं, और उसमें तो 60 मिल रहे थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, बेसिक सा क्वेश्चन था। बेसिक नहीं है, थोड़ा सा बेसिक से ऊपर है, क्योंकि जिसने ये ओपन कर दिया ना उसके लिए बिल्कुल बेसिक नहीं है। अगर आपको ट्राई करके देखा होगा तो आपको पता होगा। दोज हु आर सॉल्विंग विद मी, तो उनके लिए तो कन्वीनियंस है ही। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। Wage negotiations are going on with the recognized employees union, and the management wants you as an executive of the company to formulate an incentive scheme with a view to increase productivity. फालतू की बकवास। कहता है the case of 3 typical workers ABC who produce respectively कितना कितना एक्चुअल प्रोडक्शन करी है। इससे सर क्या पता चलता है एक्चुअल प्रोडक्शन से? इससे हमें स्टैंडर्ड टाइम पता चल सकता है जितने उन्होंने प्रोडक्शन दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने पर यूनिट भी दिया होगा या पर आवर दिया होगा। कहता है कंपनीज प्रोडक्ट इन अ नॉर्मल डे ऑफ 8 आवर्स टेकन अप फॉर द स्टडी। तो एक्चुअल टाइम इन्होंने कितना लिया है? एक्चुअल टाइम इज 8 आवर्स। ओके, कहता है अज्यूमिंग दैट डे वेजेस वुड बी गारंटीड एट 75 पर आवर। थैंक गॉड डे वेजेस बोला और फिर पर आवर बोल दिया। अगर डे वेजेस बोलता तो हम इसे पर आवर में कन्वर्ट करते बाय डिवाइडिंग इट विद 8, क्योंकि एक दिन में 8 घंटे लेते हैं ये। ठीक है, बट इन्होंने सीधा सीधा हमें वेज रेट दिया है पर आवर में, दैट इज 75 पर आवर। अगर ये पर आवर ना बोलता तो ये डे वेज जाता, पूरे दिन का वेज जाता, फिर आपको इसको पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ता। ठीक है, फिर क्या बोलता है ये? पीस रेट वुड बी बेस्ड ऑन अ स्टैंडर्ड आवरली आउटपुट ऑफ 10 यूनिट्स। यानी स्टैंडर्ड आउटपुट आपका कितना है? 10 यूनिट्स per hour. Calculate the earnings of each of the 3 workers and the employee cost per 100 pieces. तो 100 पीसेस का क्या एम्प्लॉय कॉस्ट है? पहले तो हम टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे और फिर 100 पीसेस का भी निकाल लेंगे डे वेजेस के हिसाब से। ये क्या है? टाइम रेट सिस्टम। फिर पीस रेट है, हाल से है, एंड रोवन है। ऑल्सो कैलकुलेट अंडर द अबव स्कीम्स द एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर ऑफ द कंपनी टू प्रोड्यूस 100 पीसेस। ठीक है, जैसे जैसे डाटा आएगा मैं समझाता रहूंगा इसको, बट यहां पर हमारे पास 4 स्कीम्स हैं। क्योंकि मैं टैबुलर में करूंगा तो बहुत डिटेल्ड हो जाएगा, तो मैं यहां पर एक एक कैलकुलेट करके कर रहा हूं। तो पहला हमारा यहां पर है डे वेजेस या टाइम रेट के बेसिस पर। यहां पर आपको क्वेश्चन में इवन बिफोर दैट आई नीड टू कैलकुलेट कि भाई कितना टाइम टेकन है, टाइम अलर्ट है। चलो ये तो मैं कर लेता हूं, टाइम यहाँ पे द टेकन से ही काम चलना है। यहां पर व्यक्ति ने 8 घंटे लिए हैं। ए हो गया, बी हो गया, चाहे सी हो गया, या इसको ऐसे ले लेते हैं, ए बी एंड सी। 8 घंटे, 8 घंटे एंड 8 घंटे। 1 घंटे का हम इनको 75 देते हैं, तो 8 इंटू 75, दिस इज 600 फॉर ऑल। राइट, अब इन्होंने हमसे पूछा है कि 100 पीसीस का भी बता दो इंप्लॉय कॉस्ट। ये इंप्लॉय कॉस्ट है कंपनी के लिए, बट एक चीज बताओ, ये बनाते कितना है? दे प्रोड्यूस 180, 120 एंड 100। तो हमें तो 100 पीस तक का बताना है। तो इंप्लॉय कॉस्ट ये टोटल में आ गई, तो इंप्लॉय कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो, पर यूनिट। तो 600 डिवाइड बाय 180, 600 डिवाइड बाय, इसने कितना बनाया? 120 था आई थिंक, यस 120, एंड दूसरे का 100 था। इसका 6 आ गया, इसका 5 आ गया, और इसका 3.33 आ गया। तो 100 यूनिट्स का बड़े आराम से निकाल सकते हो। तो दिस विल बी 3.33 इंटू 100, दिस विल बी 333.33, दिस विल बी 5 इंटू 100 एंड 6 इंटू 100। तो पहला तो सिंपल था, आई थिंक ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका आता है पीस रेट।
अब पीस रेट के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पीस रेट है कितना, बट क्वेश्चन में पीस रेट तो दिया नहीं है। आई एम नॉट गिवन पीस रेट हियर, आई एम गिवन, दे हैव गिवन अस आवरली रेट। तो मैंने आपको बताया था पीस रेट निकालने के लिए आप आवरली रेट लो, यानी वो कितना है 75 पर आवर, और आप उसे ऐसा कुछ करो कि वो आवर कैंसिल हो जाए और पीस डिनोमिनेटर में आ जाए। तो यू कैन सी हियर दे आर सेइंग 1 घंटे में 10 यूनिट है, तो यूनिट डिनोमिनेटर में रखेंगे हम 10 यूनिट्स एंड 1 घंटे में 10 यूनिट्स हैं, तो आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका सीधा सीधा 7.5। बस ए का, बी का और सी का आप निकाल सकते हो। एम्प्लॉय कॉस्ट, बिकॉज इन वाले सिस्टम में कोई बोनस तो होता नहीं है। कितनी यूनिट्स बनाई थी इन्होंने, अब ऑब्वियसली पर यूनिट है तो यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 7.5 इंटू 7.5 एंड 100 इंटू 7.5, 750 900 1350। अच्छा 100 यूनिट से कितना निकलेगा, तो इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं कि पहले पर यूनिट निकालो, पर यूनिट मुझे पता है इस बार, क्योंकि ये तो यूनिट बेस्ड ही है, तो यहां तो ये निकालने की जरूरत ही नहीं है। बाकी कर सकते हो आप कि भाई ये जो कॉस्ट है ये आपकी 180 यूनिट्स की है, तो 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा भाई, ऑब्वियसली ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर फिर भी 7.5 ही आना है। तो एम्प्लॉय कॉस्ट फॉर 100 यूनिट्स कितना आएगा, 100 इंटू 7.5 750, यहां भी 7.5 है और यहां भी 7.5 है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई पंगा नहीं है। थर्ड आता है आपका हाल्से एंड रोवन। हाल्से एंड रोवन करने से पहले आप स्टैंडर्ड टाइम अलाउड देख लो, क्योंकि अगर टाइम सेव हुआ होगा तभी बोनस मिलता है। तो नाउ वर्किंग नोट, ये सब बाद में करते हैं, वैसे मैं साथ साथ फ्लो में ही कर रहा हूं। टाइम अलाउड कितना होना चाहिए, तो आप ध्यान से देखो, इन लोगों ने 8 घंटे काम किया है, ठीक है, एंड 180 यूनिट्स बनाई हैं, और 1 घंटे में ये कितने यूनिट्स बनाते हैं 10। तो बेसिकली इन्होंने कितने घंटे लिए होंगे, टाइम अलाउड कितना होना चाहिए, स्टैंडर्ड बेसिस पे 10 यूनिट बन जाती हैं 1 घंटे में, तो 180 कितने में बन गई होंगी, 180 यूनिट्स डिवाइड बाय 10 यूनिट्स पर आवर, तो इसमें 18 घंटे लग जाने चाहिए। ये स्टैंडर्ड टाइम है। सर ये कैसे किया, दोबारा बता दो। भाई इन्होंने 1 घंटे में 10 यूनिट बनाई है, 1 घंटे में 10 यूनिट बनानी चाहिए, स्टैंडर्ड टाइम ये कहता है। अब इन्होंने बनाई कितनी है, 180 यूनिट्स, तो दिस सेम साइड वाला डिवाइड, दूसरी साइड वाला मल्टीप्लाई। कैन यू नॉट फाइंड दिस, ठीक है। जिस बच्चे को ये नहीं समझ में आता ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 घंटे में 10 यूनिट्स बनाई है। नाउ यू नो 180 यूनिट्स हैं क्वेश्चन में, यू नीड टू फाइंड दिस। तो सेम साइड वाला आपका डिवाइड, यूनिटरी मेथड होता है ये और कुछ नहीं, एंड ऑपोजिट साइड वाला मल्टीप्लाई। दिस विल गिव यू 18 आवर्स। अच्छा दूसरे में कितना होगा, 120 यानी 12, एंड तीसरे में 10 आवर्स। यहां पूरा पूरा लिख लेना। अच्छा टाइम ये अलाउड है, टाइम टेकन आपका कितना है, 8 घंटे, देयरफॉर टाइम सेव्ड आ जाएगा इसमें। 18 घंटे में काम करना चाहिए, तो उन्होंने 8 घंटे में ही कर दिया, क्योंकि 8 आवर्स में काम किया है ना सभी ने, तो 10 आवर्स सेव किए हैं। यहाँ पे 12 घंटे में काम करना चाहिए था, फिर भी 8 घंटे में कर दिया, 4 घंटे बचा लिए। और यहाँ पे टाइम सेव्ड आ जाएगा, यहाँ पे इन्होंने 10 घंटे में काम करना चाहिए था, एंड दे डिड इट इन 8 आवर्स, 2 आवर्स सेव्ड।
तो बस अब हाल से प्लान लगा देंगे यहाँ पे। हाल से प्लान क्या बोलता है कि आपका बेसिक तो टाइम के हिसाब से पे होगा, और वो आपको कितना था, ए बी और सी में 600 था आई थिंक, यस। 8 × 75, 8 × 75, 8 × 75 प्लस टाइम कितना सेव किया है, 10 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे। 50% बोनस देंगे इनको। पहले का है 975, दूसरे का है 750 एंड तीसरे का आपका आ जाएगा 675, राइट। और इन्होंने पूछा है 100 यूनिट्स का कितना निकलेगा, तो सेम डिवाइडेड बाय फॉर 100 यूनिट्स। आप क्या करोगे, ये जो है इन्होंने इस 180 के लिए बनाया है, तो 975 डिवाइड बाय 180 ये पर यूनिट आ जाएगा, और इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 541। एक का करके दिखा देता हूँ, 975 डिवाइड बाय 180 यूनिट्स इंटू 100 यूनिट्स, तो इसका आ जाएगा 542, नियरली 541.67 लिख लो। दूसरे का 750 डिवाइड बाय 120 इंटू 100, 625 एंड इसका तो सेम ही आएगा 675। इसकी जो यूनिट्स बनाई थी वो 100 ही बनाई थी और 100 का ही दाम पूछा है, तो दिस विल बी 675। आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको। यही अब हम रोवन में लगा देंगे। देखो मैं यहीं से कॉपी कर रहा हूँ, रोवन में इतना तो सेम रहेगा, बेसिक तो वो भी पेज सिस्टम ही वो देता है ना टाइम रेट के हिसाब से, और ये भी सेम रहेगा टाइम सेव्ड, बस प्रोपोर्शन चेंज हो जाएगा। टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड, ये इसका रेशो हो जाएगा। टाइम टेकन कितना है, यहाँ पे 8 घंटे लिए गए थे, अलाउड था 18, यहाँ पे 8 घंटे अलाउड थे 12, और यहाँ 8 घंटे अलाउड थे 10। ये ऊपर कैलकुलेट किया था ना हमने टाइम अलाउड, तो इसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर हम पर 100 यूनिट्स का भी कैलकुलेट कर देंगे। तो ये आ गया 933.33, 800 एंड 720। अब इसको पर यूनिट में निकाल लेंगे। 933 जो था ये आपका 180 यूनिट्स के लिए था, बिकॉज इस व्यक्ति ने 180 यूनिट्स बनाई थी, तो 100 के लिए कितना होगा, 518.52। अगले दो का ये आ गया। अगला क्या पूछता है ये कि आप एवरेज कॉस्ट बताओ टू प्रोड्यूस 100 पीसेस, बट ये एवरेज कॉस्ट कंपनी की, तो कंपनी तो चाहे 1 वर्कर हो, 2 वर्कर हो, 3 वर्कर हो, सबको पे करा, तो कंपनी कॉस्ट तो सारे वर्कर्स की होती है ना। अभी इसने हमसे कैलकुलेट करवाया था व्हाट, वर्कर वाइज। अब वो पूछ रहा है कि टोटल कंपनी का कितना होगा। तो एक चीज बताओ मुझे, कंपनी ने टोटल कॉस्ट कितनी पे की है, 600, 600 एंड 600, 3 प्लान थे ना। टोटल कॉस्ट, और ये कौन सा था आपका पहला प्लान, डे वेज, फिर पीस, फिर हाल से एंड फिर रोवन। सबकी कॉस्ट टोटल कर लेते हैं। तो ये थी 1800 पहले की, 600 प्लस 600 प्लस 600। दूसरे की कितनी थी, ये थी 1350 प्लस 900 प्लस 750, दिस इज 3000। हाल से की थी 975 प्लस 750 प्लस 675, दिस इज 2400। आप समझ पा रहे हैं दोनों क्वेश्चंस में क्या वेरिएशन है, वो पर वर्कर पर 100 पीसेस, हर वर्कर का 100 पीसेस में क्या कॉस्ट पड़ रही है। आप टोटल कंपनी का पूछ रहा है, तो हर प्लान का टोटल कर लो, 933.33333 प्लस 800 प्लस 722, दिस इज 2453.33। तो पर 100 यूनिट्स का कैसे निकालेंगे, तो सुनो, आपने कितनी यूनिट्स बनाई थी टोटल, अब तो कंपनी के हिसाब से सोचना है, तो ए बी सी तीनों की यूनिट्स देख लो। तो यहां पर
1800 को हम डिवाइड करेंगे टोटल यूनिट से, क्योंकि वहां पे आप इंडिविजुअल यूनिट से कर रहे थे जब आप कर रहे थे ना 180 120 एंड 100, बट अब क्या कर रहे हो आप 180 प्लस 120 प्लस 100, दैट इज 400 यूनिट्स इन्होंने बनाई हैं, ठीक है। और हमें तो 100 का निकालना है, तो ये आ जाएगा 450। अगले का आएगा 3000 डिवाइड बाय 400 इंटू 100, दैट इज 750। फिर आएगा 2400 डिवाइड बाय 400 इंटू 100, दिस इज गोइंग टू बी 600 एंड 2453.33333 पूरा लेना जिससे डेसिमल एरर ना आए, डिवाइड बाय 400 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 613.33। तो ये आपका क्वेश्चन था जिसमें इन्होंने पर यूनिट आपसे कैलकुलेशन करवाई थी, एक नया वेरिएशन था क्वेश्चन का। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो आगे के क्वेश्चंस जो मैंने करवाने, क्वेश्चंस तो देखो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आगे का जो क्वेश्चन है यहाँ से जो लूंगा थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे और क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस को, और वो नेक्स्ट क्लास से करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में भी आई थिंक क्वेश्चंस ही चलेंगे अभी, क्योंकि आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी, बिकॉज कॉन्सेप्ट तो बहुत ही ईजी है, लेकिन जब उसके क्वेश्चंस आते हैं तो दे टेक सो मच वेरिएशन कि आप अगर एक नया क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा अरे यार ये कैसे करना है। तो आपको यहाँ पर आई वांट टू मेक श्योर कि सब आता है, इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस हम यहाँ पे फुल स्विंग में रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में भी हम क्वेश्चन ही करेंगे इसके, और उसके बाद फिर ओवर टाइम के भी काफी अच्छे क्वेश्चन है, ओवर टाइम की पूरी क्लास जाएगी, एंड देन फिर आपका जाएगा यहाँ पे लेबर टर्नओवर, जो कि एक इजी कॉन्सेप्ट है, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो खत्म करके मैं साथ साथ पास्ट ईयर भी ले रहा हूँ ना, इसलिए आपको लग रहा होगा कि इतने सारे क्वेश्चंस करा रहे हैं, बट आप इंश्योर हो जाएंगे कि आप हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ये मेरे साथ कर रहे हो। आई थिंक आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, चलो अगली क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।